सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। सत्ता मात्र न्यायक देव हूँ। सत्ता मात्र हूँ। इस सत्ता से न खिसकता हूँ न पलटता हूँ। यद्यपि मुझ में क्रियावती शक्ति भी है और भाववती शक्ति भी है, मगर यह शक्ति भी सत्ता स्वरूप होने से मैं भगवान आत्मा त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। सत्ता मात्र
परिणामों से पार सत्ता मात्र। अब तक जो विचार चला था वह सब परिणामों पर बैठ कर के ही चला था। संसार परिणाम, मोक्ष भी परिणाम, मोक्ष मार्ग भी परिणाम, साधना का मार्ग परिणाम, विचार परिणाम, ध्यान परिणाम। परिणामों में अपनापन, यह भी परिणाम। परिणामों से विरक्ति, यह भी परिणाम। इन परिणामों से भी ऊब जाना, वह भी परिणाम। मगर इन सभी परिणामों में जो परिणमित नहीं होता और जो सत्ता स्वरूप है, बस यही मैं हूं। इस प्रकार के परिणाम आते हैं तो आने दे। मगर ध्रुव का जोर आएगा कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, तो परिणामों में इतनी भी चेष्टा रहती नहीं है कि जो परिणाम आते हैं उसे आने दो, जाते हैं उसे जाने दो। परिणाम उस समय परिणामों पर रहता ही नहीं है। होता है परिणाम अपने ही स्व चतुष्टय में, मगर परिणाम पर जोर दिए बिना ध्रुव का आश्रय लेता है। और इतना सहज होता है क्योंकि आश्रय भी लेना है, इतना भी वहां भाव नहीं है। वहां इतनी सहजता है कि कर्तृत्व का भाव ही नहीं है। भगवान कर्तृत्व का भाव नहीं है। इसका भाव क्या है? जो शक्कर के दाने पानी में गए हैं उसमें ये भाव नहीं है कि मैं पानी में घुल मिल करके परिणमित हो जाऊं। भाव की जरूरत नहीं है। जहां स्वभाव है वहां भाव की जरूरत क्या है? जैसे जानू, मैं जानू, मैं जानू, मैं जानू, ये भाव तो विकल्प है। इस भाव की जरूरत नहीं है क्योंकि जानना स्वभाव है, वह विकल्प से होता नहीं। अंतर में कि जब ज्ञान यह परिणमित होता है कि मैं ज्ञायक देव हूं, मैं ज्ञायक देव हूं,
मैं ज्ञायक देव हूँ और मात्र जानन 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 धारा भी चलती है। परिणाम परिणाममय होता है। ध्रुव का आश्रय लेता है, ये आश्रय लेता है। परिणाम मेरा आश्रय लेता है। मेरा आश्रय लेता है। इसमें तो परिणाम परतंत्र हो जाएगा। सूक्ष्म ऐसा परिणाम का स्वरूप है कि परिणाम मेरा आश्रय भी नहीं लेता है, क्योंकि आश्रय लेने के लिए तो अपने में कमजोरी होनी चाहिए। लाठी का आश्रय वह लेता है जिसका पैर ठीक नहीं है, अशक्त है। और प्रत्येक परिणाम अनंत शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि विकार का परिणाम भगवान, वो जो क्रोध का परिणाम है वह भी, राग का परिणाम है वह भी इतना शक्तिशाली है कि उसे भी जरूरत नहीं है किसी का आश्रय लेने की। पर के आश्रय से क्रोध नहीं है और स्व के आश्रय से वितरागता नहीं है। ये परिणाम किसी पराये का आश्रय लेता ही नहीं है। ये परिणाम भाव इस प्रकार से ही जन्मते हैं और मरते हैं और बिल्कुल अपनी ऐसी सत्ता, ये ऐसा ही ध्रुव 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 ध्रुव। तो परिणामों का कर्तृत्व कहाँ है? इन परिणामों को लाना, करना और अनंत काल के परिणामों में ये परिणाम का कर्तृत्व नहीं रहे तो जितना भी ये जो बोझ है न, वो सब परिणामों के कर्तृत्व का बोझ है। परिणामों के कर्तृत्व का बोझ है। वह बिल्कुल बिल्कुल सत्ता और ध्रुव न्याय 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 न्याय, ये जो भाव है उन भावों का स्वरूप और मेरा स्वरूप अलग है। ऐसा अंतर में जान करके उनके विशेषों में, उसकी गहराई में एक समय के लिए भी फैलता ही नहीं।
यह ज्ञान 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 ये परिणामों में फैलता ही नहीं। इतनी दूरी आपको दिखाई दे सकती है कि अब पूरी दुनिया में इतने पाप होते हैं, मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, ये पाप होते हैं, मगर उनको सुधारने के लिए जाने वाला मैं कौन हूं? तो वह भाव जो आया कि उन्हें सुधारने वाला मैं कौन हूं, ऐसा है, ऐसा है। ये ध्रुव 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 परिणाम बिगड़ते हो न, मैं अपने परिणाम को सुधार दूं, मगर ध्रुव का भाव ऐसा अंतर में आए तो ये खूंटा कौन होता है कि बछड़े को बांध करके रखे? खूंटा कौन होता है? मैं ऐसा चैतन्य खूंटा हूं जिसके पास आकर के परिणाम बंध जाता है, मगर मैं बांधने नहीं जाता। और परिणाम जो बंध जाता है वह भी झूठी बात है, वह भी झूठी बात है। परिणाम बनता ही नहीं है, परिणाम बंधता ही नहीं है, बंधता ही नहीं है। परिणाम मैं ध्रुव हूं उस रूप अनुभव करता है, और अनुभव करता है उसमें तो उसकी स्वयं की शक्ति खर्च हो रही है। उस अनुभव में उसका ही अनंत 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 वैभव परिणाम का खर्च हो रहा है। वो ध्रुव से बंधा कहाँ है? और उसी प्रकार से वो बंध जाए तो ध्रुव में से कुछ खाली हो जाएगा, ध्रुव में से खाली हो जाए। वो मर जाए तो उसके साथ में ही ऐसा हो, मर जाए तो उसके साथ में बंध गया न, बंध गया। एक जगह एक आदमी ने किसी के साथ में बंधन हो गया, हथकड़ी पहन ली, तो एक गया कुएं में, गया मर गया, तो दूसरा भी उसके साथ जाएगा क्योंकि बंध गया। ये परिणाम जो मेरा आश्रय लेता है वह भी मेरे साथ बंधता ही नहीं है। ऐसा मैं ध्रुव 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 परमात्मा हूं, ऐसा परमात्मा हूं। तो ऐसा निर्भर होना का भाव क्या है कि अभी जो इतना इतना भाव आता है ना, ये काम है, घर का काम है, दुकान का काम है, ऑफिस का काम है, तो वो जो बोझ है, वो बोझ है। जब विचार करो कि एक दो तीन नहीं, अनंत परिणामों में जिस सत्ता का कुछ करना ही नहीं है, ये सत्ता ही मैं हूं, ये सत्ता ही मैं हूं, ऐसा जोर आए तो परिणाम परिणाम के रूप में परिणमित तो हो रहा है, इतना भी विकल्प नहीं आएगा। और वही ध्यान। मोक्ष का सुख का जो वर्णन किया है न भगवान, वो ऐसा है, ओ, 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 ओ,
कि जहां संसार छूट जाता है वो मोक्ष का आनंद कैसा है। वह आनंद प्रकट होने से पहले बीज क्या है? संसार छूटना वह आनंद नहीं है, वह आनंद नहीं है। संसार छूटने का आनंद आनंद ही नहीं है, वह आनंद नहीं है, वह आनंद नहीं है। संसार छूटना हो, सिद्ध परमात्मा हो जाना, यह आनंद नहीं है। संसार छूट जाना यह आनंद नहीं है। किसी की मृत्यु आनंद का कारण कैसे बनेगी? मरण किसी का हो तो उसका भोजन नहीं करते हैं। संसार मर गया है, उसका मैं आनंद नहीं भोगता हूं। मैं तो ऐसी सत्ता हूं कि जन्म और मरण जैसा जिसको कुछ भी लेना देना ही नहीं है, जिसके परिवार में जन्म मरण नहीं होता, ऐसा सत्ता स्वरूप। मोक्ष के जन्म का आनंद नहीं भोगने वाला और संसार की मृत्यु का आनंद नहीं भोगने वाला, जहां भोगने वाला ऐसा आता है कि वो परिणाम अलग दिखता है। भोगने वाला ऐसा हो, ऐसा 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 दिखे, ऐसा दिखे, परिणाम वो भोग रहा है। ओ हो 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 हो। ये कितना सूक्ष्म भाव है, वह कितना सूक्ष्म भाव है। उस भाव में भी रस क्यों? इसलिए वो आनंद में भी रस नहीं है, उस आनंद में भी रस नहीं है। भगवान ऐसा हो, ऐसा है। निर्विकल्प ध्यान होता है तो वो परिणाम क्या मानता है कि मैं ध्रुव हूं, ऐसा मानता है। परिणाम मानता है कि मैं ध्रुव हूं। आनंद है न, उसमें आनंद है न। वो आनंद आनंद नहीं है। परिणाम ये माने कि मैं ध्रुव हूं, वह आनंद नहीं है। देखिए, है वो परिणाम और माना उसने ध्रुव, उतनी तो उसने गड़बड़ की है। मगर फिर भी वो अभेद हो गया है कि मैं ही ध्रुव हूं, तो वो विकल्प नहीं रहा। ये सब बात ठीक है, मगर सच्चाई तो यही है कि परिणाम परिणाम है और ध्रुव ध्रुव है। भले वो परिणमित हुआ कि मैं ध्रुव हूं, और उसने आनंद को भोगा भी, क्योंकि उसने जान लगा दी अपनी कि मैं ही ध्रुव हूं, मगर फिर भी वो रहा परिणाम ही। इसलिए वो आनंद 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 नहीं है। आनंद तो वही है जो ध्रुव है। जो स्वीकार करना ऐसी चीज ही जिसमें नहीं है, वही आनंद सत्ता, और उसी में ही विचार ऐसा चलता है, मैं यही आनंद 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 भोग रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ किसी पराये की पार्टी चलती है, मेरी तो प्रतिज्ञा है पार्टी में नहीं जाने की। ऐसा आनंद सत्ता का जोर रहता है तो परिणाम भोगता रहता है, मगर अलिप्तता ऐसी परिणाम से होती है। ऐसा जिस दिन होने लगे, उस दिन ओ हो, ये परिणाम से इतनी दूरी, ये जो भी परिणाम आते हैं भगवान, ये परिणाम से ऐसी दूरी, ऐसी दूरी। संसार को भोगने के परिणाम की तो यहाँ बात ही नहीं है। संसार को भोगने के परिणाम की तो चर्चा ही नहीं छेड़ी है। यहाँ संसार और मोक्ष की बात ही नहीं है।
यह संसार को भोगने की और मोक्ष को भोगने की बात ही नहीं है। यहाँ तो त्रिकाली ध्रुव न्यायक को भोगने की बात है, मगर वो जो परिणाम परिणाम से खिसकता नहीं है, जिस परिणाम का जन्म और मरण है, जो परिणाम परिणाम है, फिर भी उस समय मैं ध्रुव हूं ये मानता है, सम्यक दर्शन तो हो जाता है, झूठा नहीं मानता है। झूठा इसलिए नहीं मानता है क्योंकि उस समय वो विकल्प नहीं रहा मैं परिणाम हूं और परिणमित हो गया है, इसलिए तो सत्य है। मगर वो परिणमित हो करके भी ध्रुव से चिपक नहीं गया है, इसलिए वो परिणाम में मेरा रस नहीं है। और मेरी ऐसी न्यायक देव की जो ध्रुवता है, ये ध्रुवता ऐसी परिणाम से न्यारी ध्रुवता है भगवान। तो जो तत्व विचार जब तुम्हारे अंतर में चलता है, तब दशा इतनी गौण हो जाती है। ये उदासीनता का भाव ये है, बिल्कुल डिटैचमेंट का भाव क्या है, ऐसा हो हो। बिल्कुल ऐसा ऐसा आ आ न्याय 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 ओ ओ ओ ओ ओ उस रूप उसका परिणमन हुआ। मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, उस रूप परिणमन हुआ है, उस रूप परिणमन हुआ है। मगर ये जो अनुभव हुआ, उस अनुभव में उसका अस्तित्व नहीं होने से, ध्रुव का अस्तित्व नहीं होने से, ये परिणाम ऐसा गौण हो जाता है। ये परम पुरुषार्थ है। हो उसमें वो अनुभव होता है परिणाम में। ध्यान में जब ऐसे जाते हैं, कैसा है वो ध्रुव 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 ध्रुव, एक ऐसी निरंतर धारा चलती है। उसमें अनुभव और सत्ता का कैसा भेद भी दिखाई देता है, और पर्याय में अनुभव पूर्व परिणमन भी होता रहता है। जैसे अग्नि है न, तो अग्नि में हाथ लगा तो हाथ में अग्नि कहीं नहीं है, अनुभव हुआ, अनुभव हुआ है हाथ में। तो गर्म का अनुभव हुआ, ये सच है कि नहीं कि सच है, मगर वह तो हाथ है, अग्नि थोड़ी है। और कोई स्वीकार करे ऐसा कि ये अग्नि है, मगर उस समय तो वो ऐसी अभेद होकर के अनुभव हुआ है कि गरम, इसलिए वो उसे जो अनुभव हुआ वो सच है, क्योंकि उस समय विकल्प नहीं आया है कि ये हाथ है और ये अग्नि है। इसलिए हाथ जब अग्नि को छूता है तो गरम ऐसा अनुभव हुआ, मगर वो अनुभव का रस यदि हो जाए तो ये जो गरम से भरपूर ऐसी जो सत्ता स्वरूप अग्नि, उस अग्नि का तिरस्कार कर दिया, उस अग्नि को अनदेखा कर दिया। ऐसा मैं आनंद तो हूं, ये परिणाम में जो भोगा है ये ठीक है, मगर वो भोगने में रस जो आया है, तो त्रिकाली आनंद सत्ता जो है, जिसको छूते हुए आनंद प्रकट हुआ है, उस सत्ता का अनादर होता है। उस सत्ता को अनदेखा नहीं करता है ज्ञानी। ये आनंद सत्ता, यही बस, मैं कौन, मैं आनंद,
ऐसा अंदर में ध्रुव पूरा भाव अंतर में आता है और पर्याय पर्याय का कार्य करती रहे। आ आ आ आ आ ऐसा परिणाम जो है वो परिणाम में इतना अलिप्त भाव होता है। वो अग्नि का अनुभव हो उस समय भी अनुभव पर जोर नहीं, ये कितनी बड़ी बात है। अनुभव है मगर वो अनुभव है, वो अनुभव वो परिणाम है ना, उससे ही वो जोर आया है। अग्नि दूर ही है तो वहां अहोभाव आता ही नहीं, मगर अग्नि का अनुभव जब हुआ है तो अनुभव से फिर ये अग्नि की महिमा आई है कि जो अग्नि उष्णता से सदा भरपूर है, वो तो अनुभव हुआ तब न, वो तो अनुभव के काल में ये ध्रुव की महिमा जागृत होती है। इसलिए अनुभव व्यर्थ नहीं है, अनुभव है मगर अनुभव की महिमा व्यर्थ है, अनुभव व्यर्थ नहीं है। वह आनंद का भोग, वह आनंद का भोग वह आनंद है, मगर त्रिकाली को अनदेखा करना तो आनंद का भोग आनंद नहीं है, वो दुख है। क्योंकि आनंद सत्ता को अनदेखा करना इसी का नाम दुख है। वो ऐसा ध्रुव 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 तो पूरा आत्मा में वहां पर ऐसी हो वो गृहस्थ रहता ही नहीं है भगवान, वो गृहस्थ जैसी कोई चीज ही नहीं रहती। और इसमें वो धार्मिक होना अधार्मिक होना वो सब इसमें कहाँ रहेगा। अग्नि की अनुभूति में हो ऐसा स्वरूप का जोर कि वहां श्वेतांबर दिगंबर तो वो तो सब दूर, कि कोई श्वेतांबर है वो दिगंबर मानता है, दिगंबर को नहीं मानता, दिगंबर श्वेतांबर को नहीं मानता, वो सब बात दूर। हिंदू मुस्लिम को नहीं मानता, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं मानता, वो दूर। ये कलयुग आया है, कलयुग, ये तो सब मानते हैं, जो भी धर्म वाले हैं वो मानते हैं ये कलयुग आया है। हिंदू हो जैन हो ये सब मानते हैं कि ये कलयुग आया है। मगर कलयुग अग्नि को जैसे ही वो हाथ ने छुआ, वो कलयुग की अग्नि और सतयुग की अग्नि ऐसा विकल्प ही नहीं आता। वो सत्ता जब अंतर में ऐसा आता है ना, तेरा कोई काल ही नहीं है, वो त्रिकाल एक सत्ता, ऐसा अंतर में पूरी तरह से असंख्य प्रदेशों में कोई पर्याय प्यासी नहीं रहती और कोई प्रदेश प्यासा नहीं रहता। ऐसा सर्वांग प्रदेश पर यहाँ पर मैं ध्रुव 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 अब इसका सूक्ष्म भाव जो है वो पर्याय का ध्रुव का आश्रय लेते ही पूरे असंख्य प्रदेशों में आनंद का वेदन होता है और त्रिकाल ध्रुव का अहोभाव उस पर्याय में आता है और वह ध्रुव सत्ता स्वरूप का अहोभाव आते 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 आते, इसलिए उसमें ऐसा लीन होता है भगवान। ये परमाणु है, ये परमाणु बस वो सिद्ध और ये परमाणु
ये ऐसा सत्ता स्वरूप का भाव है, सत्ता मात्र का भाव ये है भगवान। जैसा परिणाम 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 पलटते हैं। ओहो, तो इस तरह से तत्व विचार जब चलता है तो उस तत्व विचार के काल में ऐसे संस्कार दृढ़ होते हैं ध्रुव के, और सब क्रियाओं में, फिर तुम घर में कोई भी क्रिया करते हो, अब तुम किचन में गए काम करोगे न, तो उसमें भी ये परिणाम जो है वो परिणाम में वो उसमें बिल्कुल तुम्हें ऐसा रस ही नहीं आएगा, और अपनी ध्रुवता उसमें जाती हुई नहीं दिखेगी, दिखेगी ही नहीं। ऐसा ही वह प्रवाह 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 प्रवाह, पर उसको ही देखो, ऐसी बातें हो पूरा उसमें वो सत्ता मात्र को देखने का भाव ऐसा है, वो भाव ही ऐसा है। ऐसा कैसा है, पहाड़ है ने, तो पहाड़ के पास में नदी बहती है, अब पहाड़ तो उस नदी के अंदर आया नहीं है, वो परिणमित नहीं हुआ है। ऐसा नहीं देखना है, देखना तो ऐसा है कि जो पानी बह रहा है उस बहते हुए पानी में उसकी शीतलता बहती नहीं है, शीतलता बहती ही नहीं है, बहती नहीं है, ओ शीतलता बहती नहीं है। शीतलता माने उसका स्वभाव जो है वो स्वभाव बहता नहीं है। ओ हो 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 हो, उसका परिणमन 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 ऐसा है। जैसा ध्रुव चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ध्रुव चैतन्य हो 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 हो। एक समय में ऐसा परिणमन, जिस समय मोक्ष हुआ और उस समय आत्मा 7 राजू पार करके गया। अब मोक्ष तो यहाँ मध्य लोक में हो गया है, और 7 राजू पार करके जब मोक्ष गया तो वहां पर भी ज्ञान दर्शन चारित्र श्रद्धा आत्मा के अनंत गुण है न, तो वो आत्मा में है न, वो 7 राजू पार करके ये अनंत गुण जाते हैं। क्योंकि इधर गुण तो इधर नहीं छूट गए, जब मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में गया, और वह तो सिद्ध परमात्मा, उन्हें भी ये ऐसा ऐसी गति 7 राजू पार करना, उससे ये कहते हैं ओ हो, वो जो स्वभाव का आश्रय है न, वो गति के कारण कुछ नहीं होता। कि मैं रास्ते पर वॉक करता हूँ, मुझे बहुत जगह पर जाना होता है, मेरी यात्रा बहुत होती है, स्वरूप की जागृति कैसे रहती है? इतना ट्रैवलिंग करते हो तो स्वरूप की जागृति, गति का उस स्वरूप की जागृति से भगवान कोई संबंध नहीं है। तो 7 राजू पार करके भी वो स्वभाव तो स्वभाव में है न, ऐसी अंतर की श्रद्धा, ये श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। ऐसा है, वो जो परिणाम पलटते हैं उन परिणामों में नहीं पलटने वाला ऐसा ध्रुव, तो गति भी होती हो मगर उसमें ध्रुव 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 में गति नहीं है। वो गति में भी ध्रुव की ध्रुवता तो ऐसी की ऐसी ही है, इसलिए वो ध्रुव में गति नहीं है। ऐसा हो स्वभाव की अनुभूति है। गुड़ कितना भी गति करता हो मगर वो अपने मीठेपन में जो ध्रुव है, और वो मीठेपन की ध्रुवता जो अंदर में ऐसी की ऐसी ही है, तो फिर क्रिया देह की होगी
उसमें ये ध्रुव का जोर निरंतर रहता है। ऐसा ध्रुव 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 का सूक्ष्म भाव ऐसा है, बस। ओ, 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 ओ। अब जो मैं बात आपको बता रहा हूं भगवान, इसे अब ऐसे 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 समझना है। देखो, अब जो बात आपसे कहता हूं, ये है अग्नि, इतनी ज्योति है। इसे अब समझना तो अभेद का भाव तुम्हें समझ में आएगा। निर्विकल्प अनुभूति में पर्याय ध्यान जब अंतर में ढलता है, तो जो आत्मा, अब किसी का पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, हाथी का, ऊंट का, ऐसे शरीर में जो आत्मा है और ध्रुव ऐसा सत्ता स्वरूप अनुभव में आता है, तो असंख्य प्रदेशों में फैला हुआ ये भगवान आत्मा, उसमें त्रिकाल ध्रुव और वो पर्याय में वेदन, वो कैसे है, और असंख्य प्रदेशों में आनंद 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 उछलता है, उसका भाव समझो। ये अग्नि है, ये इतनी ज्योति, और यहां पर ये जो है ये उंगली है। तो उंगली जब अग्नि को छूने गई तो यहां पर छुआ। अग्नि तो पूरे इतने भाग में फैली हुई है और उंगली भी इतनी है, मगर पूरी उंगली, क्या पूरी उंगली अग्नि को छूने नहीं गई? पूरी उंगली अग्नि को छूने नहीं गई। इतना ही पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट ये बता रहा हूं, उतना ही पार्ट अग्नि को छूने गया और पूरी अग्नि को छुआ नहीं। खाली थोड़ा सा पार्ट अग्नि का है, उसको छुआ। तो छूने वाला भी पार्शियल है, ये पार्शियल पार्ट है, ये जो है ना ऐसा। और ये जो है अग्नि जिसको छुआ है, वह भी आंशिक है। जब ऐसा छूती है, उस समय हाथ में हमें कभी ऐसा विकल्प आता है कि इतने से भाग को छुआ या थोड़ी सी अग्नि को छुआ। जैसे ही छुआ गरम, उस समय भेद नहीं आता, भेद का भाव ही नहीं आता। गरम, जैसे ही पतीली गरम हुई हो और उसमें थोड़ा सा, तो पूरी पतीली को थोड़ी छूने गई है उंगली, और पूरे शरीर को थोड़ी पतीली ने छुआ है। तो जहां अनुभव होता है वो व्यक्ति उसके अंश को, और जिसका अनुभव हुआ है उसके अंश को ऐसा स्पर्श करे तो अनुभव होता है। और ये तो परमाणुओं का पिंड है, ये तो परमाणु का पिंड है, क्योंकि इतने भाग में सब परमाणु अलग अलग है, ये पिंड है। अब क्या समझना है मालूम है? समझना ये है कि अनुभव जो होता है गरम, वह अनुभव तो आत्मा को हुआ, और आत्मा जो यहां पर है वही आत्मा यहां यहां सब जगह है। इसलिए यहां पर छुआ तो इतने भाग को ही गरम लगा, ऐसा नहीं, पूरे आत्मा में ऐसा गरम, ऐसा अनुभव हुआ। जब पुद्गल को छू करके जो गरम ऐसा अनुभव हुआ, तो उसमें भी इतना अनुभव, ऐसा भाव नहीं आया ना पुद्गल में भी। तो जो ज्ञान है वो इंद्रियों का अवलंबन लेकर के अग्नि को जानता है, तब भी वहां विकल्प नहीं आता है कि कहां पर गरम, सिर्फ गरम। तो वही ज्ञान जब उसी ज्ञान में अपने ही सत्ता स्वरूप में जब जानने रूप परिणमित होता है अभेद होकर के, तो उस समय पर्याय में से विकल्प छूट जाता है। माने कितने प्रदेशों में फैला हुआ है, इसलिए वहां स्त्री पुरुष हाथी घोड़ा ऐसा है ही नहीं। जब अनुभव में स्त्री को गरम का अनुभव हुआ, ऐसा भाव नहीं है। गरम, जड़ की अनुभूति में ये विकल्प नहीं आता। तो
तो ये तो त्रिकाल निर्विकल्प में जब लीन होता है तो ऐसे ही सत्ता 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 सत्ता, ऐसा है भगवान। तो पूरा ऐसा पूरा सत्ता स्वरूप एक सिंगल वन पीस यूनाइटेड, ऐसा करके कंबाइंड नहीं है, कंबाइंड नहीं है। और जहां कॉम्बिनेशन नहीं है उसकी डेफिनेशन भी नहीं है। बस मकान की डेफिनेशन है। मकान किसे कहते हैं कि जिसमें ईंट है, चूना है, रेत है। जहां कॉम्बिनेशन है वहां डेफिनेशन है। ये न्यायक देव में कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अखंड एक यूनिटी है, एक सत्ता है, इसलिए उसे बोला नहीं जा सकता, अनुभव ही हो सकता है। इसके गहरे भाव है, उसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती। हो हो कुछ भी नहीं। इसलिए वहां पर कोई पूछे कि आत्मा किसे कहते हैं, जब मैं आपको कहूं ना कि अब मुझे बताओ आत्मा किसे कहते हैं, नहीं, जिसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती ऐसे आत्मा। मगर ये डेफिनेशन हो गई, जिसकी डेफिनेशन नहीं हो सकती है उसे आत्मा कहते हैं, ये कह के डिफाइन कर दिया तो वो भी नहीं है, वो आत्मा नहीं है जो डिफाइन हुआ है। इसलिए जस्ट रियलाइजेशन, इतना तो हो। अंदर में पर्याय, अंदर में वेदन करती है और तुम्हें ऐसा लगता है कि बस ये बाहर का कोलाहल चल रहा है। जिस समय ये सेपरेशन फील होगा, ये ज्ञान अंतर में अनुभव में आ रहा है और परमाणु परमाणु का काम करते, मैं यहां बैठा हूं मगर पंखा क्यों घूम रहा है? अब मैंने बैठ करके पंखा घूम रहा है उसको रोकने का ठेका थोड़ी लिया। ऐसे ही ये परमाणु, जब तुम चलते हो, जब तुम वस्तु को उठाते हो, काम करते हो, उंगलियां घूमती है, उस समय मैंने कोई परमाणुओं का ठेका नहीं लिया। अंतर में ऐसा ज्ञान से इस शरीर सेपरेट दिखता है, इस देह का कोई ठेका नहीं लिया है कि ये हाथ ये कीबोर्ड पर क्यों चल रहा है, और अंतर में वही उसे वही दिखता है, वही दिखता है, वही दिखता है। तो सब ऐसे वो ज्ञान की ध्रुवता को अंतर में देखता है। तो ये ध्रुवता ने ठेका नहीं लिया है, वो यहां नहीं आएंगे, समा ही नहीं पाएंगे, ऐसा समा नहीं पाएगा। ऐसा जब आपको ऐसा कहो ना कि ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड के ऊपर चलो सब मिल करके टाइप करो, तो 10 लोग मिल करके टाइप करो, फिर 20 आओ, 100 आओ, 1000 आओ, तो बोले कि वो नहीं हो सकता, क्योंकि समाएंगे नहीं, इतने लोग हैं और एक जगह कैसे करें। तो मेरा अस्तित्व है अनादि अनंत, एक समय पहले था, 2 समय पहले, 3 समय पहले, 4 समय पहले, और वो तो सिंगल है, वन पीस है, वो धागा है, मोती नहीं है, वो पूरे में फैला हुआ है, वो पूरे में फैला हुआ है। ओ हो, और इतना फैला हुआ है। ओ हो। और वह त्रिकाल फैला हुआ, त्रिकाल फैला हुआ, और उसे कोई कहे, अब 1 उंगली, 2 उंगली, 3 उंगली, 4 उंगली, ऐसी अनंत उंगलियां है, और उसे कोई कहे कि एक कीबोर्ड के ऊपर रख दो, बोले कि वो सिकुड़ेगी नहीं मिल करके, उसका विस्तार तो इतना है। तो एक समय का जो परिणाम है, उस परिणाम में मैं हूं अनादि अनंत समयों में व्याप्त, तो कैसे परिणाम में बैठूंगा? इसलिए वो छेड़ता ही नहीं है, वो स्वीकार कर लेता है मैं ध्रुव, और परिणाम चलते रहते हैं, वहां जाता ही नहीं हूं मैं। तो अपने को त्रिकाल के रूप में ही अंतर में प्रति समय देखता है, ऐसा ध्रुव भगवान। परिणाम ऐसे होते हैं, तू ऐसा प्रयोग करेगा तो परिणाम 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 से फिर रहा।
न राग न द्वेष, सत्ता। और पूरे शरीर के अंदर जो त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, और उसे वहां पर नहीं हो। यहाँ पर तो हथेली में ऐसा होगा तो यहाँ पर सुई चुभती है तो ज्यादा दर्द होता है कि एक कोमल भाग है। अब यहाँ सुई चुभी तो इतना नहीं होता। अब चोट लगी कि हाथ में चोट लगी कि सिर में चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ कि हाथ में लगी, कोई बात नहीं, सिर में तो नहीं लगी। तो ये शरीर के जो पार्ट है इनके फंक्शन अलग अलग है। सिर का फंक्शन अलग है, हाथ का फंक्शन अलग है, तो ये परमाणुओं का फंक्शन अलग है, क्योंकि यहाँ के एटम्स अलग है, यहाँ के अलग है, यहाँ के अलग है। ये सब परमाणुओं का पिंड है। और मैं पिंड हूं नहीं, मैं घन पिंड हूं। वो घन में भाव है कि एक का ही विस्तार है, ऐसा वो विस्तार, विस्तार ऐसा समझ में आ रहा है, उसका विस्तार। हो यहाँ पर एक मोती रखा, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, और ऐसे करते 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 मोती की कतार करते गए, और लंबी कतार की। एक ये बात है। और दूसरी बात है कि एक धागा था, उस धागे को खींच करके वहां तक ले गए। तो वो धागा खींच कर ले गए, वो एक ही है, एक का विस्तार किया है। और मोती है, उसको जोड़ा है। ये परमाणु जो अनंत देह में अनंत परमाणु है, ये एक कलेक्शन है। और मेरा जो अस्तित्व असंख्य प्रदेशों में है, वो एक सिंगल है और पूरे में विस्तार में फैला हुआ है। ऐसा इसका गहरा कनेक्शन है, सूक्ष्म इसका ये भाव है। ओ ज्ञान 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 ज्ञान। हाँ, ये स्वरूप ऐसा है। ज्ञान 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 ज्ञान। जब वो मुनि की बात कह रहा था ना, वो मुनि की बात कह रहा था कि मुनिराज के ऐसा। हाँ, आप सुन रहे हैं? देखो, जो जो भी नहीं सुन रहे उनको रिमूव करो, या कैमरा बंद है उनको फटाफट। ये जो सुन रहे हैं उनको, ये मुनि की जो बात कह रहा हूं, ये जाओ, आराम करो। ऐसा इसका सूक्ष्म भाव है। हाँ, मुनिराज है जिनके पैर को जो शियाली खा जाती है, तो वो शरीर के परमाणु ऐसे पैर को खाती है। उस समय वो जो पिंड है, वो पिंड बिखरता है। और उसके स्वभाव में ये है, स्वभाव में है माने क्या, कि जो परमाणु है, जो ये परमाणु है, उन परमाणुओं का
उन परमाणुओं का, ओ हो, ये सूक्ष्म इसका भाव है, उन परमाणुओं का मिश्रण हुआ था, इस वजह से उनका बिखरना हुआ, तो आश्चर्य नहीं होता। ये क्या हो गया, ऐसा नहीं लगता। मोती का ढेर पड़ा और मोती बेर बिखेर हो जाए तो हमें ऐसा नहीं लगता कि ये मोती कैसे बिखर गए, मगर धागा टूटे, अरे टूट गया, क्योंकि जो अखंड था उसका टूटना ये स्वीकार नहीं होता। ये अखंड कैसे टूट गया, ये धागा जो है वो धागा, वो तो अखंड है, वो कैसे टूट गया। मोती बिखर गए क्योंकि बिखरे हुए ही पास पास में थे। तो ये शरीर के परमाणु बिखरते हैं, वो बिखरने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि वो जहां पर वास करते हैं उसमें धागा नहीं बिखरा है, और मात्र धागा, मात्र धागा, मात्र धागा, धागा 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 धागा, ऐसा। वो जो यात्रा होती है ना, तुम अंतर में जाओ, जो तुमसे कहता हूं ने, ये सामने बैठ करके ये प्रयोग करो। अभी जो मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे चेहरे जिनके नहीं दिखते हैं उनको मैं रिमूव करता हूं, जिन जिन का फेस अभी नहीं दिख रहा है अब मैं ही करता हूं रिमूव। सामने मुझे आपके पंखे नहीं देखने, ये देखो, ओ, उन मुनि को वो परमाणु, जो मिले हुए परमाणु हैं, उन परमाणुओं के बिखरने में आश्चर्य नहीं होता। मैं जो बात आपसे कह रहा था वो रस्सी की बात है, वो कपड़े की बात है, इसलिए वो कपड़े की बात आपको बता रहा हूं। एक कपड़ा है, डोरी के ऊपर है, तो उस समय वो कहते हैं रस्सी को लेकर के तुम कुएं में सर को, एक सत्संग है ना, अब उस रस्सी जो कुएं के अंदर गई है उसको पकड़ करके चलो, मगर उस रस्सी के साथ में ऐसा है कि रस्सी के साथ में कपड़े 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 ऐसे लटके हुए कपड़े, मगर उस रस्सी को पकड़ करके ही अब कुएं में जाना है। तो तुमने क्या किया कि हवा की वजह से ऐसा हो, तुम्हारी समझ में आ रहा है कि हवा की वजह से वो कपड़ा उड़ गया, दूसरा कपड़ा उड़ गया। कभी कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े, तो इमरजेंसी में जरूरत पड़े तो ऐसा कि फटाफट वो रस्सी लाओ, कुएं के अंदर जाओ, तो कपड़ा उस रस्सी के ऊपर है मगर वो उड़ रहा है, तो भी तकलीफ क्यों नहीं होती? क्योंकि जब मैं कुएं के अंदर जाऊंगा तो जिस रस्सी को पकड़ करके मैं अंदर उतरूंगा, वो कपड़ा वैसे भी उसका आश्रय में नहीं लेता था ने। तो रस्सी को पकड़ करके जहां मैं कुएं में गहराई में जाने वाला था, पकड़ पकड़ करके अंदर तक सरकने वाला था, उसमें तो कपड़ा कारण नहीं बनता था। तो उस समय वो इमरजेंसी में जब रस्सी लेता है तो सीधी रस्सी पकड़ता है ना, कपड़े का विकल्प नहीं आता। तो पूरे अनंत परमाणु जो है ना, उन परमाणुओं के विकल्प के बिना ही ऐसे ही पड़े रहते हैं, और हवा की वजह से जैसे कुछ परमाणु उड़ जाए कपड़े के, ऐसे ये पैर के परमाणु चले गए पशु के अंदर, और उसके अंदर में वो ज्ञान ही, उनके ज्ञान ही पकड़ करके वो ज्ञान की रस्सी वो अंदर जाते हैं,
और विकल्प नहीं आता है उस समय ऐसी सूक्ष्म दृष्टि से अंतर में सरकता है। और जो बाहर लोग हैं, उन बाहर में जो लोग हैं उनको यही दिखाई देता है, ये कपड़ा सफेद रंग का कपड़ा इधर पड़ा है, काले रंग का कपड़ा इधर पड़ा है, ये कपड़ा देखो यहाँ पर बैर बिखेर हो गया है, ये फट गया है। उसको वो नहीं पता कि वो आदमी रस्सी लेकर के कहाँ चला गया है। जो थोड़ी देर पहले यहाँ पर था वो कहाँ चला गया, वो उधर ही खेलता रहता है। अज्ञानी वह है जो उधर ही खेलता रहता है, उधर ही खेलता रहता है। इसलिए वो सुकुमाल मुनि को नहीं समझ पाता है, वह मुनि को ही नहीं समझ पाता है। ओ बात ऐसी है। और फिर उसमें जो रह जाता है कि वो कपड़ा जो बाहर पड़ा है वो लाल रंग का कपड़ा है तो कुएं में नहीं जा सकता, काले रंग का कपड़ा है तो नहीं जा सकता। ऐसा वो कौन सी दुकान का कपड़ा है, समझ में आ रहा है? कौन सी दुकान का कपड़ा है, कौन सी फैक्ट्री में बना हुआ कपड़ा है। और वो फैक्ट्री का नाम भी खुद ने दिया है, हिंदू की, मुसलमान की, ये फैक्ट्री का कपड़ा। जो कुएं में जाता है वो तो रस्सी पकड़ करके जाता है, कपड़ा पकड़ के थोड़ी गया है। ये धर्म का धंधा कर दिया है ना भगवान, ऐसा ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का धर्म। मगर मूल दिगंबर, ये मूल दिगंबर का जब तक तुम्हारे दिमाग में है, तुमने कांजी स्वामी को समझा ही नहीं है। अभी ये धर्म का धंधा, रस्सी माने रस्सी, स्वभाव की बात है। ये बात तुझे जो आ रही है ने, वो भी उसके लिए तुझे सम्यक दर्शन अभी नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। तू जो ये इतना भी जो अंदर में आ रहा है, ये साहस चाहिए। मेरे सामने कैमरा चालू करके बैठना साहस चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग होता है और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे जाएगा तो पता भी चलेगा पूरी दुनिया को कि ये बैठा था। इसलिए तैयारी, साहस चाहिए। नहीं तो जैन धर्म, दिगंबर धर्म, श्वेतांबर धर्म, ये सफेद कपड़ा, ये काला कपड़ा, ये पीला कपड़ा, ये ओ कपड़ा नहीं, हम तो दिगंबर दिगंबर। उनके दिमाग में ही ज्यादा कपड़े, ऐसा हो, ज्यादा कपड़े। रास्ते पर कोई कपड़ा पहन के निकलेगा ने, आपको कोई विकल्प नहीं होगा, नहीं कपड़ा पहन के निकलेगा उसका ज्यादा विकल्प होगा। ये श्वेतांबर का विकल्प इतना खतरनाक नहीं है, दिगंबर का और खतरनाक है। और धर्म तो कपड़े ही नहीं है, क्योंकि जिस रस्सी को पकड़कर अंदर जाता है और उस कपड़े को त्याग करके रस्सी को नहीं पकड़ा है, कि कपड़े को पकड़ा और फिर छोड़ा, फिर दूसरे कपड़े को छोड़ा। उसने जाते ही सीधी रस्सी पकड़ ली, इमरजेंसी केस है, और सीधा रस्सी ही खींची है और कुछ भी विकल्प तक नहीं आता है। ऐसे अंतर में सरकना होता है। ये धर्म ऐसा है भगवान। कुछ जीवों ने ये बाहर की दृष्टि से ये धर्म का निरूपण जो कर दिया है, और इसी का नाम संसार है। इसलिए कृपालु देव जो कहते हैं ना, ऐसे ही हो। एक ही मूल है, रस्सी। ऐसा धर्म है। एक साधक है, उनकी सरनेम पटेल है, तो वो पटेल है तो जैन मंदिर में वहां पर गए, उनका खाने का चार्ज अलग लगता है। वो रात्रि भोजन नहीं करते, वो जमीन कंद नहीं खाएंगे, मगर उसको देना पड़ेगा 100 रुपया। और जो आलू प्याज खाने वाला, खाली आधार कार्ड में जैन लिखा होगा, उसका 50 रुपया। खाली जैन है ना, उसका 50 रुपया। जैनों का चार्ज कम है। और वो रात्रि भोजन भी करता होगा, आलू भी खाता होगा, न जाने और क्या क्या भी करता होगा।
मगर ये पूरी जो संस्था, ये संघ, ये जो नियम जिस दुनिया के बीच में रहते, वहां धर्म कहाँ है? और मैंने तो उनको यही कहा, परम आत्म तत्व एज लक्ष्य, बस तुम छोड़ दो। परम आत्म तत्व एज लक्ष्य, उसी का नाम पटेल, PATEL, परम आत्म तत्व एज लक्ष्य, बाकी सब छोड़ दो, सीधा रस्सी, वो धर्म है। अंदर से ऐसा तत्व। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हें धार्मिक होना ही नहीं है, मत होना धार्मिक, नहीं होना है हमें धार्मिक, हमें धार्मिक होना ही नहीं है। हम जैसे हैं ऐसे भले हैं, बस बस। ऐसी जो चैतन्य की मस्ती, ऐसे चैतन्य की मस्ती। बहू नए नई घर में गई है सास के पास, कह देती है मैं जैसी हूं ऐसी रहूंगी, आप ज्यादा मेरे ऊपर जबरदस्ती नहीं करना, बस मैं अपने में हूं, बस मजे में हूं, मैं ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बस ये धर्म है, ये धर्म है। ओ हो। पहली बात ये, उसके लिए वहां अब शाम के 7 बजे सूर्यास्त होता है और वहां पर भोजन तैयार हो रहा है। अब वो रात को खाना खाता है, मगर आधार कार्ड में जैन है और 2 लोगों का खाना बाकी बचा है, तो तू खा ले, चलो दोनों आ जाओ। और जो रात को पानी नहीं पीता, मगर आधार कार्ड में जैन नहीं है, बोले तुम्हारे लिए नहीं है, अभी खाना खत्म हो गया, वो बेचारा पूरी रात भर भूखा रहेगा। और ये अभी रेस्टोरेंट में जाकर के फिर जूस भी पिएगा, क्योंकि खाने से संतुष्ट नहीं हुआ अभी। ये धर्म, ऐसा धर्म भगवान, धर्म क्या है? बस सत्ता की जो बात आपको कही ने, एकमात्र सत्ता। और इस काल में 50,000 लोग, लाख लोग, 2 लाख लोग ऐसे सभा में बैठ करके ऐसा तत्व नहीं पचा सकते। उसके लिए जुनून चाहिए, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। बस सब सब ऐसा ही। मूल बात, मूल बात, मूल बात। आज मैंने आपको संक्षिप्त में ये बात कही, रस्सी को पकड़ना है, वस्त्र को देखना नहीं, और वस्त्र देह का भी हो सकता है और परिणामों का भी हो सकता है, वो परिणामों का भी हो सकता है। ऐसा धर्म अपने जीवन में प्रकट हो, वैसा हो, बस। परिणाम भी कपड़े हो सकते हैं, उस समय परिणाम के कपड़े हो। क्रोध इतना आ रहा है, तो तुरंत ही उसने क्या किया, लोग सोचते हैं इतना क्रोधी और धर्म कैसे करेगा, मगर वो सीधा ही रस्सी लेकर के अंदर गया है, लाल रंग का कपड़ा वहां साइड में पड़ा रहा। तो वो जो अंदर में क्रोध, नारकी को जो क्रोध आता है, ज्ञानियों को युद्ध के मैदान में जो क्रोध आता है, उस समय वो जब अंदर सरक जाते हैं, तो वो सत्ता, उन्होंने रस्सी देख ली है, देखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो दिखाई दी तो पकड़ लेंगे ना। इसलिए आपको मैं यही कह रहा हूं कि वो न्यायक देव की रस्सी क्या है, ये आपने समझा होगा तो पकड़ करके फिर अंदर सरकने में इजी हो जाएगा। ऐसा है, ये सत्ता, विकल्प नहीं, सत्ता। विकल्प भी न्यायक का ही है, मगर प्रत्यक्ष अनुभव में आता है वह ज्ञान है। ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान। आप में से किसी ज्ञान दीपक को कुछ कहना हो तो?
प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रभु, आज यूनाइटेड और कॉम्बिनेशन ये इतना क्लियर हुआ कि देह के सब परमाणु कॉम्बिनेशन और ध्रुव पिंड, धन पिंड और पिंड का भेद इतना सुंदर समझ आया, इतना डीपली अंदर गया कि अब ये पिंड अगर बिखरता है तो बिखरता है और बिखरेगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट डिफरेंट चीजों का कॉम्बिनेशन है तो बिखरेगा। और जहां एक ही सत्ता है, मूल, उसको पकड़ लिया तो वो तो अथाह, असीम, अनादि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रभा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। चैतन्य चैतन्य। प्रभु, आपकी वाणी में चारों अनुयोगों का सार आ जाता है। इतनी अद्भुत लगती है आपकी वाणी। प्रारंभ में जो आपने बताया, परिणाम ध्रुव से अभेद होने पर भी वो ध्रुव सत्ता परिणाम में नहीं जाती। प्रभु, आप ईमानदारी से उसी समय में तद्रुप परिणमन करती हूँ, जैसी आपकी वाणी में आता है। बहुत बहुत अच्छा। बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अहोभाव आता है। मैंने ग्रंथ तो बहुत पढ़े, पर उनकी वाणी, सारी वाणी, प्रवचन सार भी आ गया, समय सार भी इसमें आ गया, करणान योग भी आ गया, वो सब अंदर में अनुभूति में चलता रहता है। प्रभु, आप जयपुर कब आएंगे, ऐसी भावना रहती है। जयपुर मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। टोडर मंदिर के पास ही थी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। बड़ा मंदिर आपने देखा होगा। अपन रखेंगे कार्यक्रम, आप जब जयपुर में आप कार्यक्रम रखो, और मैं आपको है ना आज एक नंबर दे दूंगा, तो एक कार्यक्रम अपना रखना होगा तो अपन रखेंगे जयपुर में। अभी तो जुलाई महीने तक का तो पूरा पैक है, ऑलरेडी सब तैयार हो गया है स्केड्यूल। मगर जैसे ही अगस्त महीने में फिर टाइम मिलेगा तो अगस्त महीने में फिर अपन रखेंगे, पहले से ही तैयारी कर देंगे। मैं आपकी पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करूंगी प्रभु। अरे भगवान, आपके जैसे जीव एकाध समझने वाला, मुझे लगता है आपने समझा है जो वो ध्रुव का भाव कहा है ना भगवान, कि पर्याय पर्याय ही है, परिणाम परिणाम ही है। मगर परिणाम ध्रुव का लक्ष्य करता है तो उतना ईमानदार है कि अभेद हुआ है, इस वजह से वो परिणाम में आनंद आया। मगर आया वाली बात में रस नहीं लेना है, आया न, वो सत्ता में ही रस लेना है वो, तो वो रस नहीं रहता आनंद में, आया उसमें। तो दृष्टि बिल्कुल सत्ता ध्रुव पर चली जाती है प्रभु। बहुत ही अच्छा समझ में आया। आज जैसा सूक्ष्म प्रयोग मैंने हर ध्यान प्रयोग सुना है आपका, शांति से बैठकर, लेकिन आज की बहुत अधिक सूक्ष्मता थी, बहुत अच्छा आनंद था। सही है, वो आनंद पर्याय। मेहमान घर पे आते हैं, मेहमान दरवाजा खोलो और मेहमान घर में आए तो आनंद आता है। मगर वो मेहमान अंदर आए और कहे कि चलो अब तुम निकलो इस घर में से, तो वो फिर दुख होता है। माने वो आनंद मेहमान के आने का है, उसमें कारण ये कि मैं अपने घर में ही बैठा हूं और मेरे घर पे मेहमान आए, तो मेहमान का आनंद है, मगर उस आनंद में इतना दम नहीं है जितना ये घर मेरा है, उस भाव में अंदर में आनंद है। तो वो सत्ता है जो परिणाम मेरे मेहमान बन करके यहाँ आता है, खुशी है। मगर वो परिणाम पर जोर दे करके घर को लुटाना ये ठीक नहीं है। इसीलिए प्रभु आपको बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मानती हूँ मैं तो। अरे भगवान, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। चैतन्य चैतन्य। चैतन्य। अ, अ, अनामिका। प्रणाम गुरुदेव। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
गुरुदेव, कल का सत्संग जो था उसमें भी बहुत आवाज कटी, मतलब आधा आधा सेंटेंस सुनाई दे रहा था। अच्छा, और आज भी क्या आप मैंने सभी को प्रॉब्लम हुआ था? नहीं हुआ ना, वो प्रॉब्लम आपका था। और वो जो इराक में प्रॉब्लम हुआ था वो मेरा था, तो मेरे भूल की सजा मैं भुगतूंगा, इसलिए वो प्रवचन भेजूंगा। आपके भूल और की आज सजा। भी गुरुदेव मैंने बहुत कोशिश की कनेक्ट करने की, सेंटेंस आधा 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 आ रहा था, तो मुझे तो बिल्कुल सूक्ष्मता पकड़ में ही नहीं आ पा रही थी। नहीं, वो तो लाइट मेरी ओर से लेट होगी ना तो कुछ हो सकता है, आपकी ओर से चुक जाओ तो और अब दूसरा गुरुदेव, जो कल का सत्संग जो भेजा था आपने, वो भेज देंगे, कोई बात नहीं, अभी भेज नैना देंगे वाला, आत्मसिद्धि का। ज्ञान फैलता नहीं है, मैंने उसको 3-4 बार दिन भर में सुना, और रात के 12 बज गई तो मेरा मेरा शेड्यूल तो छूटता चला गया, मतलब मेरे को कुछ समझ ही नहीं पड़ रहा था। अच्छा अच्छा। मैं कुछ पॉइंट्स मैंने उसमें लिखे, पर मुझे इतना 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 अच्छे से समझ में आ रहा था कि वाकई में ज्ञान फैलता नहीं है, ज्ञान ही है, कुछ भी नहीं है। और बहुत बहुत अच्छा लगा कल का सत्संग, मैंने 3-4 बार सुना दिन भर में। वही तो, ये ज्ञान है कि फैलता नहीं। हाँ हाँ गुरुदेव, आप तो वाकई में जो सब लोग कहते हैं ना कि आत्मा को हथेली पे रख के आंवला जैसा दिखा दिया आपने, वाकई में ऐसा प्रयोग ऑटोमेटिकली होने लगता है। इतना सुनते हैं ना तो बिल्कुल समझ में आता है कि ज्ञान ही है, कुछ भी नहीं। सत्ता, मैं सत्ता मात्र हूँ। वो तो कुछ मैं भी आप परिणमन को कहता प्रति हूँ, समय चल जब रहा आप है। सुनते हैं न, मैं सत्य ये कहता हूँ, यदि सुनते समय जो भी बात कहता हूँ उसका जो भाव समझ करके साथ में ही चलो, एक श्रोता होकर के नहीं, फिर एक प्रयोगी होकर के, तो इतना कनेक्शन होगा, कनेक्शन अंदर से फील होगा आपको कि बस सत्संग के पूरे होते होते तक तो आप वहां तक पहुंच जाओगे कि अरे ये पता ही नहीं, अभी ये देह एक नया जगत होगा, बस एक जगत नया होगा जिस जगत का कभी अनुभव नहीं था, ऐसा होगा। तो बहुत अच्छा है, आपने प्रयास किया है, सुनते हैं और रेगुलर रूप से ऐसे ही आप सुनते रहिए। नाम गुरुदेव, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। प्रणाम। पदम जी। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ बोल रहे हैं? प्रणाम गुरुदेव, आवाज नहीं आ रही है सर? अभी आई, बताइए। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। अभी तो आज का जो सत्संग है उसमें कुछ भी कहना या पूछना आपकी आज्ञा का उल्लंघन है। अब तो भारी जो हमारा रस है उसको छोड़ के आत्मा में ज्ञान रूपी रस्सी को अनुभव में पहुंचाएं। बस ऐसे मार्ग पे हमें ले जाओ, बस यही आपसे प्रार्थना। बहुत अच्छा, जरूर भगवान। ठीक है, बहुत दिनों के बाद में आज हमें प्रत्यक्ष रूप से, वो एक यूट्यूब पर प्रीमियर आता है मगर उसमें इतना मजा नहीं आता जितना प्रत्यक्ष आमने सामने रह करके मजा आता है। और उससे भी ज्यादा प्रत्यक्ष यहाँ बैठ कर के आमने सामने जो कनेक्शन और जो अनुभव हो सके, वो तो इसलिए तो समोसरण में साक्षात बैठ करके पाने के चांसेस और संभावना सबसे ज्यादा है। और वहां इसी वजह से समोसरण में वहां पर ही क्यों, गौतम स्वामी वहां गए और पलटे, वहां पर ही क्यों?
भगवान के समूह शरण में वहां जाना और ऐसा, वो समूह शरण का ऐसा अनुभव, और वही मुनि हो जाना। और भगवान ने ओ भगवान ने कोई ज्ञान नहीं दिया, भगवान ने कोई ज्ञान दिया और मुनि हुए, ऐसा नहीं है। वो मुनि होने का कार्य जो है, मुनि होने का, वो तो पहले हो गया था, क्योंकि गणधर की उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं करती। तो गणधर तो मुनि होते, ऐसा गृहस्थ नहीं, माने मुनि तो हो गए थे, तो भगवान ने तो कुछ बोला ही नहीं था। दिव्य ध्वनि तो गणधर के होने के बाद में खिरेगी, दिव्य ध्वनि तो बाद में खिरेगी ने। तो अब ये ऐसा हो गया ना, पहले मुर्गी या पहले अंडा, पहले ज्ञानी होए वाणी सुन करके, या ज्ञानी होए उसके बाद में वाणी निकले। मगर यहां तो ऐसा ही कि गणधर हुए और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी, छठे गुण स्थान में गणधर है। तो बात ऐसी ही है कि वो समूह शरण भी ऐसा कारण बन जाता है, जहां प्रत्यक्ष योग में रह करके वो गौतम स्वामी खाली मानस्तंभ को देखा तो मान पिघल गया। और इतना ही कि ये मानस्तंभ ऐसा है तो भगवान कैसे होंगे। ये मार्ग छान करके पानी पीने वालों का नहीं है, ये पियक्कड़ों का मार्ग है। और हम रोज सुबह पिएंगे, रात को पिएंगे। आप समस्त ज्ञान दीपक का ऋण है मुझ पर, आपकी बहुत दिनों से याद आ रही थी, सता रही थी। आपके योग में फिर से मिलने का अवसर मिला। आप परमात्माओं से प्रार्थना करता हूं, रोज सुबह आइए, बैठिए एक जगह पर, कैमरा चालू रखिए, और ये दिव्य ध्वनि कोई भी सत्संग छोड़े तो चलेगा। ये सुबह का भले अनिवार्य नहीं है, मगर उस समय जो चार्जिंग हो जाएगा तो आपका पूरा दिन आध्यात्मिक चैतन्य की मस्ती में ही रहेगा। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण